ये लेटर पाकिस्तान की सरकार का है। पर्यावरण मंत्रालय ने जारी किया है। लेटर के सब्जेक्ट में साफ साफ लिखा है, ये कंफर्म किया जा रहा है कि उत्तरी क्षेत्र में परमाणु भंडार में रेडिएशन लीक हो रहा है। जिसने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था, और कैसे बना था पाकिस्तान, याद होना चाहिए आप सब लोगों को। कितनी कुर्बानियां दी हमारे बाउजदाद ने, ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। 10 मई सरगोधा एयरबेस पे भारत ने मिसाइल छोड़ी थी। मिसाइल की मार के बाद करीब 1000 स्क्वायर फीट तक गड्ढा हो गया था। ठीक यहीं से 8 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के परमाणु हथियार रखे हैं। पाकिस्तान इस लेटर को जारी करता है। लेटर इस बात को नहीं मानता है कि भारत के हमले के बाद ऐसा होता है, जबकि रूटीन चेकअप का बहाना बनाया जाता है। लेटर में ये भी लिखा है, रेडियोलॉजिकल टीम रूटीन मेंटेनेंस का काम कर रही थी। उस दौरान 11 मई को करीब रात के 12:55 पे घटना घटी। इस लेटर से ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान में परमाणु की रेडिएशन निकल रही। मीडिया में ये खबरें चल रही है न्यूक्लियर रेडिएशन को लेकर के। आज मैं आपको जो सबूत और जो फैक्ट्स दिखाने वाला हूं, उस सबूत को देखने के बाद आपको किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक फैक्ट्स दिखाऊंगा और ये न्यूक्लियर रेडिएशन की बात कितने हद तक सही है। क्या सच में पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर एटम बम का ठिकाना ध्वस्त हुआ है? आपको बता दूं कि पाकिस्तान में 4.6 की तीव्रता से भूकंप आ रहा है, और ये पिछले 3 दिनों से भूकंप आ रहा है दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो पाकिस्तान में 4.6 की तीव्रता से जो झटके लग रहे हैं, जो भूकंप आ रहा है, अगर 5 तीव्रता से कम की अगर भूकंप होती है तो इसमें आपको नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव को बुलाने की ज़रूरत नहीं है अमेरिका से। और लगातार 3 दिन से वहाँ पे झटके मिल रहे हैं। इसका मतलब कुछ तो वहाँ पे बड़ा बवाल हो रहा है, जिसको पाकिस्तानी मीडिया छुपा रही है। सबूत नंबर 2, अमेरिका का विशेष विमान पाकिस्तान पहुंचा, यूरेशियन टाइम्स का दावा। डिफेंस की जानी मानी वेबसाइट द यूरेशियन टाइम्स का दावा है कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का स्पेशल विमान बीचक्राफ्ट B-350 AMS को पाकिस्तान के एयरबेस में देखा गया है। ये कोई मामूली विमान नहीं। इस विमान के भेजे जाने का मतलब ही होता है कि परमाणु रेडिएशन के लीकेज का पता लगाना, क्योंकि परमाणु हथियार बंकर में यानी कि जमीन के नीचे ही रखे जाते। दावा है कि अब पाकिस्तान अपने ही परमाणु को हजारों साल तक इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ये विमान उस परमाणु फैसिलिटी के ऊपर कुछ देर उड़ेगा और रेडिएशन का पता लगाएगा। एक तरफ सरगोधा एयरबेस पे ब्रह्मोस मिसाइल गिराना, यहीं से 8 किलोमीटर दूर ये किराना हिल्स है। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार का ये लेटर जारी करना, और तीसरी तरफ इस अमेरिकी विमान का वहां पे पहुंचना बहुत बड़ी घटना की तरफ इशारा करता है। और इसीलिए यहां पर NNSA की पूरी टीम अमेरिका से पहुंची पाकिस्तान में। उसका भी सबूत मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो किराना हिल्स है, जहां पर अटैक किया गया है, जहां पे पाकिस्तान का न्यूक्लियर ठिकाना है, वहां पर देखिए हमारे जो DGMO के तरफ से, हमारे वीर सैनिकों के तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, इससे साफ तौर पे पता चलता है कि भारत भी न्यूक्लियर रेडिएशन को लेकर के पाकिस्तान के खुल करके नहीं बोलना चाहता है, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ क्लियर है कि भैया पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन तेजी से फैल रहा है और वहां पर कैंसर जैसे तमाम ऐसी बीमारियां पनपने वाली है। जरा देखिए, यहां पर किराना हिल्स पर हमला नहीं किया, वहां क्या है इसकी जानकारी नहीं है। आपको मैंने एक वीडियो में बताया था और फोटो भी दिखाए थे कि किराना हिल्स के पास हमारे इंडियन डिफेंस ने, IAF ने वहां पर हमारी डिफेंस सिस्टम से, हमारे राफेल से वहां पर ऐसा अटैक किया गया है किराना हिल्स के पास, और वहां पे अचानक 3 से 4 दिन से कंपन महसूस हो रहे हैं 4.6 की तीव्रता से, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया। तो ये जो किराना हिल्स के ऊपर जो हमला जो किया गया है, जो मैंने आपको बताया, लेकिन अभी यहां पर क्लियर कहा जा रहा है, ये खबर जो आप देख रहे हैं कि किराना हिल्स पर हमला नहीं किया, और हमला भी किया गया है, लेकिन इससे हमारी इंडियन डिफेंस आर्मी जो है ये साफ तौर पे कह रही है कि हमें तो पता ही नहीं है कि किराना हिल्स के पास क्या है, लेकिन मुझे पता है, हमारे पूरे वीर सैनिकों को पता है कि पाकिस्तान कहां कहां न्यूक्लियर एटम छुपा करके रखा है। ये हम सबको अच्छे तरीके से पता है। जरा देखिए, अब जो चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है,
और इन सारे सबूतों से, इन सारे फैक्ट से ये क्लियर हो जाता है कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन बहुत तेजी से फैल रहा है और न्यूक्लियर रेडिएशन फैलने की वजह से ही पाकिस्तान अमेरिका की चापलूसी करके सीज फायर करवाता है और भारत के डीजीएमओ के सामने गिराता है। ज़रा देखिए कि यहाँ पे खतरनाक खुफिया जानकारी ने अमेरिका को भारत पाकिस्तान संघर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर किया। ये जो खुफिया जानकारी की जो मैं बात कह रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये खुफिया जानकारी आखिर क्या थी जिस कारण से सीज फायर करना पड़ा? ये खुफिया जानकारी कहाँ से आ रही थी दोस्तों? अमेरिका में पाकिस्तान ने खुफिया जानकारी दी अमेरिका को, फिर अमेरिका के वेंस ने भारत के प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करके नहीं, फ़ोन पे ही बात किया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे अमेरिका को यह सूचना मिली, क्या मिली कि अमेरिकी अधिकारी का एक मुख्य समूह जिसमें वेंस, मतलब इतने बड़े बड़े जो खुफिया जानकारी मिली उसमें कि इतने बड़े बड़े लोग अमेरिका में हिल चुके थे। और इस बैठक से आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ बड़ा हुआ है। देखिए आप यहाँ पर जो सूचना मिली, खुफिया जानकारी की सूचना मिली, जिसमें अधिकारियों का एक मुख्य समूह था, जिसमें वेंस, व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सुजी वुल्स और विदेश मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्को रूबियो शामिल थे और दोनों परमाणु सशक्त पड़ोसियों के बीच में बढ़ते तनाव को लेकर के बात कर रहे थे। मेजर जनरल राजीव नारायणन और ये है भारत के वैज्ञानिक राम श्रीवास्तव, दोनों बहुत सीनियर हैं। दोनों का दावा एक जैसा है। राम श्रीवास्तव लिखते हैं कि पाकिस्तान में भूकंप आने की वजह परमाणु ब्लास्ट है, जबकि मेजर जनरल राजीव नारायणन का दावा है कि ये सामान्य भूकंप नहीं था। परमाणु हथियार जब फटते हैं तब धरती कांप जाती है, उस इलाके में ही भूकंप जैसा महसूस किया जाता है। सबूत नंबर 5, इन्हीं 3 बातों में एक सही। भारत ने नकारा, पाकिस्तान ने टेस्टिंग की बात स्वीकारी। भारतीय वायुसेना से पूछा गया कि क्या ऐसा है, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं पता, सरगोधा के पास किराना हिल से। जबकि ये सभी समीकरण इशारा करते हैं कि वहाँ कुछ न कुछ हलचल है। एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि भारत की मिसाइल के आड़ में पाकिस्तान सरकार वहाँ परमाणु हथियारों की टेस्टिंग कर रही थी। आप कहेंगे कि हाँ जी, अब हम चले इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनते, आप उसके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप क्यों हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम और कितने ही लकवी शकवी कौन कौन इस तरह के लोगों के ऊपर पट्टा क्यों नहीं डालते? इनको सही पकड़ कर आखिर क्यों इनको सजाएं नहीं दी जाती? किस लिए पाल के रखा हुआ है? बीच में वो अननोन गनमैन निकला था, किसी ने उसके ऊपर कोई रिएक्शन जाहिर नहीं किया, किसी ने मतलब माइंड भी नहीं किया कि यार ये अननोन गनमैन आता है और उड़ा के चला जाता है। जितने लोगों का अननोन गनमैन ने मारा उनमें से कोई भी शरीफ आदमी बहरहाल नहीं था। सबके सब किसी ना किसी टेरर ग्रुप के साथ थे, खुद टेररिस्ट थे और इसी किस्म की हरकतें किया करते थे। लेकिन पाकिस्तान को अगर प्रोग्रेसिव तरीके से आगे लेकर जाना है और चाहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ बेहतर हो, पाकिस्तान की कोई दोस्तों खबर आ रही है कि पाकिस्तान में रेडिएशन फैल गई है, या तो फिर ऐसा हुआ है कि उनके किसी परमाणु भंडार में हमारी मिसाइल लगी है, या फिर पाकिस्तान कोई परमाणु परीक्षण कर रहा है जिसकी वजह से एक छोटे लेवल पर भूकंप भी आ रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी का इस बारे में क्या कहना आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी उसको लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।